एक ऐसी दुनिया में जहां सभ्यता का पतन हो चुका है, धरती एक बंजर मरुस्थल बन चुकी है। सूरज की किरणें निर्दयता से रेगिस्तान पर पड़ती हैं और हवा धूल से भरी होती है। यह मैड मैक्स फ्यूरी रोड की दुनिया है, जो जीवित रहने, मुक्ति और अथक पीछा करने की कहानी है। इस कहानी का नायक है मैक्स रॉकटेंस्की, एक अकेला भटकता हुआ व्यक्ति जो अपने अतीत की भूतियां यादों से परेशान है। वह कुछ शब्दों का आदमी है जो केवल अपने जीवित रहने की आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। मैक्स इस उजाड़ परिदृश्य में घूमता है। उसके मन में यादों और पश्चाताओं का तूफान मचा रहता है। उसे वॉर बॉयज द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो अत्याचारी शासक इमोर्टन, जो के कट्टर अनुयायी हैं। इमोर्टन जो सिटाडेल से शासन करता है, जो चट्टान और धातु का एक किला है। वह पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जो इस सूखी दुनिया में एक कीमती संसाधन है, और इसे हताश जनता पर शक्ति के रूप में उपयोग करता है, जो एक भयानक आकृति है, जो कवच और एक विकृत श्वास उपकरण में लिपटा हुआ है। उसके अनुयायी उसकी पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि वह उन्हें अनंत जीवन दे सकता है। सिटाडेल के भीतर जीवन कठिन है और लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इमॉर्टन, जो कि शक्ति उसके क्रूर शासन और उसके अनुयायियों की अंधभक्ति पर निर्भर करती है। सिटाडेल के लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं, और इमॉर्टन जो इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी सत्ता को मजबूत करता है। सिटाडेल के दिल में इम्पेरेटर फ्यूरियोसा, एक उग्र और दृढ़ योद्धा, अपनी मुक्ति की योजना बना रही है। वह एक मजबूत और साहसी महिला है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। उसे वॉर रिग, एक विशाल बख्तरबंद ट्रक को गैसोलीन इकट्ठा करने के लिए चलाने का काम सौंपा गया है। लेकिन फ्यूरियोसा की एक गुप्त योजना है। वॉर रिग के भीतर छिपी हुई है, जो कि 5 पत्नियां, जिन्हें वह अपने वंश को सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन के रूप में रखता है। फ्यूरियोसा उन्हें मुक्त करना चाहती है और उन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती है, जो आशा और पुनर्जन्म की भूमि है। ये एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन फ्यूरियोसा का विश्वास अडिग है। वह जानती है कि यह उनकी एकमात्र आशा है और वह इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जैसे ही फ्यूरियोसा रास्ता बदलती है, इमोर्टन, जो उसके विश्वासघात को समझ जाता है, वह अपने वॉर बॉयज को इकट्ठा करता है और मौत और विनाश के काफिले के साथ पीछा करता है। रेगिस्तान एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है, वाहनों के साथ रेत पर गरजते हुए, इंजन चिल्लाते हुए और हथियार जलते हुए। मैक्स एक कार के सामने एक मानव रक्त बैग के रूप में बंधा हुआ इस अराजकता में फंस जाता है। पीछा तेज होता जाता है और हर मोड़ पर खतरा बढ़ता जाता है। वॉर बॉयज की सेना, जो के नेतृत्व में फ्यूरियोसा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये एक रोमांचक और खतरनाक पीछा है, जिसमें हर पल जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर होता है। पीछा के बीच मैक्स किसी तरह से आज़ाद हो जाता है। वह फ्यूरियोसा का सामना करता है और एक तनावपूर्ण गतिरोध के बाद वे एक अनिश्चित गठबंधन बनाते हैं। दोनों भागने की ज़रूरत और मुक्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं। पत्नियां प्रत्येक अपनी आशाओं और भय के साथ फ्यूरियोसा और मैक्स से सुरक्षा की उम्मीद करती हैं। यह एक अनोखा गठबंधन है जिसमें विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है। मैक्स और फ्यूरियोसा के बीच का संबंध धीरे धीरे विश्वास और सम्मान में बदल जाता है। वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे ही काफिला रेगिस्तान में दौड़ता है, क्षितिज पर एक विशाल रेत का तूफान मंडराता है। आकाश अंधेरा हो जाता है और हवा एक बंशी की तरह चिल्लाती है। तूफान वाहनों को घेर लेता है, दुनिया को रेत और बिजली के घूमते हुए भंवर में बदल देता है। अराजकता में मैक्स और फ्यूरियोसा किसी तरह से बच निकलते हैं, लेकिन तूफान विनाश को पीछे छोड़ देता है। इस तूफान के बीच मैक्स और फ्यूरियोसा की टीम को अपनी ताकत और साहस का परीक्षण करना पड़ता है। तूफान के बाद वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां अभी भी बनी रहती हैं। तूफान के बाद की शांति में वे अपनी यात्रा को जारी रखने का संकल्प लेते हैं, लेकिन उनके मन में आने वाले खतरों की छाया बनी रहती है। तूफान से बाहर निकलते हुए समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। रेगिस्तान उनके सामने अनंत तक फैला हुआ है, कुछ भी नहीं का एक विशाल विस्तार।
वे वो वालिनी से मिलते हैं, योद्धाओं की एक मात्र सत्तात्मक जनजाति और ग्रीन प्लेस के अंतिम अवशेष। लेकिन जब वे सीखते हैं कि ग्रीन प्लेस एक जहरीला दलदल बन चुका है, तो आशा निराशा में बदल जाती है। ये एक दिल तोड़ने वाला क्षण है, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स हार नहीं मानते। वे एक नई योजना बनाते हैं, जो उन्हें सिटाडेल वापस ले जाती है, जहां वे एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। ये एक कठिन निर्णय है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें अपने भविष्य के लिए लड़ना होगा, और वे इसके लिए तैयार हैं। अपने सपने के टूटने के साथ फ्यूरियोसा और मैक्स एक नई योजना बनाते हैं। वे सिटाडेल लौटने का निर्णय लेते हैं, जहां पानी की आपूर्ति एक नई शुरुआत का मौका देती है। ये एक साहसी और खतरनाक योजना है, लेकिन यह उनकी एकमात्र आशा है। समूह अंतिम टकराव के लिए तैयार होता है। उनके द्वारा बनाए गए बंधनों से उनकी दृढ़ता मजबूत होती है। ये एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास केवल आगे बढ़ने का विकल्प है, और वे इसे पूरी ताकत के साथ अपनाते हैं। वे जानते हैं कि यह उनकी एकमात्र आशा है, और वे इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सिटाडेल की वापसी एक महाकाव्य युद्ध है। इमॉर्टन जो और उसकी सेनाएं बेरहमी से विद्रोह को कुचलने के लिए दृढ़ हैं। वॉर रिग एक युद्ध का हथियार बन जाता है। मैक्स और फ्यूरियोसा के नेतृत्व में दुश्मन की पंक्तियों के माध्यम से बैरलिंग। युद्ध भयंकर है। विस्फोट रात को रोशन करते हैं, और रेगिस्तान में इंजन की गर्जना गूंजती है। यह एक निर्णायक क्षण है, जहां हर व्यक्ति की ताकत और साहस का परीक्षण होता है। मैक्स और फ्यूरियोसा की टीम अपने दुश्मनों का सामना करती है, और वे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। ये एक संघर्ष है जो उनके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है। वे जानते हैं कि यह उनकी एकमात्र आशा है, और वे इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। युद्ध की गर्मी में फ्यूरियोसा इमॉर्टन जो का सामना करती है। यह मौत तक की लड़ाई है। इच्छा शक्ति और शक्ति का टकराव। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वह उसे हरा देती है, उसके आतंक के शासन को समाप्त करती है। लेकिन जीत की कीमत चुकानी पड़ती है। युद्ध उन सभी पर निशान छोड़ता है जो जीवित रहते हैं, शारीरिक और भावनात्मक दोनों। ये एक बलिदान की कहानी है, जहां हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं का परीक्षण करना पड़ता है। फ्यूरियोसा और मैक्स की जीत केवल उनके साहस और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। ये एक संघर्ष है जो उनके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है। वे जानते हैं कि यह उनकी एकमात्र आशा है, और वे इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इमॉर्टन जो कि हार के साथ सिटाडेल मुक्त हो जाता है। लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि पानी स्वतंत्र रूप से बहता है, आशा और नवीनीकरण का प्रतीक। फ्यूरियोसा, मैक्स और पत्नियां एक साथ खड़े होते हैं। उनकी यात्रा परिवर्तन और मुक्ति की होती है। मैक्स हमेशा की तरह भटकता हुआ रेगिस्तान में गायब हो जाता है, एक पुनर्जन्मित दुनिया को पीछे छोड़ देता है। यह एक नई शुरुआत है, जहां लोग अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सिटाडेल में एक नई सुबह की शुरुआत होती है, और लोग एक नई आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। ये एक नई शुरुआत है, जहां लोग अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सिटाडेल में एक नई सुबह की शुरुआत होती है, और लोग एक नई आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। मैड मैक्स, फ्यूरी रोड सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने की कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें पागल हो चुकी दुनिया में साहस और आशा है। यह एक दृश्य तमाशा है, क्रिया और भावना की एक सिम्फनी, जहां हर फ्रेम एक कला का काम है। धूल और आग के माध्यम से मैक्स और फ्यूरियोसा की कहानी उज्जवल रूप से चमकती है। मानवता की स्थायी भावना का एक प्रकाश स्तंभ। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे दिलों में साहस और आशा की भावना को पुनर्जीवित करती है।